दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो कृष्ण महाराज की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से वृश्चिक राशि फल लेकर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों आज हम इन पे संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे कि होलिका दहन के दिन आपको क्या करनी है, जिनसे आप करोड़पति बन जाएंगे दोस्तों, और धन की बारिश होगी। तो इन पे हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक को जो है अक्सर इन सब टोटकों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनके कुंडली में राहु, केतु और शनि का ढेया अक्सर उनको परेशान करके रखते हैं, जिसके कारण से उसके बने काम भी बिगड़ जाते हैं और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। एक छोटी सी चूक के कारण से या कोई तकनीकी खराबी के कारण से भी उनके काम में बाधा पहुंचते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं और सफलता तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। सफलता तक पहुंचते पहुंचते किसी न किसी तरह के रुकावट उनके ज़िंदगी में आ जाते हैं मंजिल की ओर। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो मंजिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मंजिल पहुंचने से पहले कई बाधाएं आ जाती हैं। भटकाने वाले कई लोग आ जाते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचने नहीं देते हैं। जैसे कि वो निकलते हैं घर से, पूर्ण रूप से वो ठान लेते हैं कि हमें मंजिल तक जाना है, लेकिन मंजिल तक जाने से पहले कई तरह के लोगों से मुलाकात होते हैं और फिर उनके मार्ग से उनको भटका के मार्ग से अलग कर देते हैं, और फिर वो अपने रास्ते से भटक जाने के बाद फिर दोबारा अपने रास्ते पे आने में उनको समय लगता है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनको एक बार रास्ते से उतार दिया जाता है तो फिर वो दोबारा अपने रास्ते पे आने में उनको थोड़ा वक्त लग जाता है, या फिर वो नहीं आना पसंद करने लगते हैं। तो जब वो कोई मार्ग को चुनते हैं, कोई मंजिल उनकी होती है, तो उसी समय अपने रिश्तेदार, दोस्त, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तरह तरह के मामले सामने आ जाते हैं और फिर उनको मार्ग से भटकाने में पूरी ताकत झोंक देते हैं और उसको मार्ग से भटका भी देते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम आज जानेंगे कि एक छोटी सी उपाय के कारण से इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिलेगी। राहु, केतु और शनि का ढेया से भी छुटकारा मिलेगी और धन की बारिश होगी, और जो भी कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो बाधाएं सब समाप्त हो जाएगी और हमारे रास्ते खुलेंगे। तो आज हम इन पे संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बिना देर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि होलिका दहन की रात को दीपावली, नवरात्र और शिवरात्रि के समान महत्व दिया गया है। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि होलिका दहन की रात को दीपावली, नवरात्र और शिवरात्रि के समान महत्व दिया गया है। शास्त्रों में इसे वर्ष की 4 महारात्रियों में से एक बताया गया है। कहा जाता है कि यह ऐसी रातें हैं जब आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट दर्शाया गया है। तो दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि होलिका दहन की रात को दीपावली, नवरात्र और शिवरात्रि, यानी दीपावली, नवरात्रि और शिवरात्रि के समान महत्व दिया गया है दोस्तों होलिका दहन की रात को। शास्त्रों में इसे वर्ष की 4 महारात्रियों में से एक बताया गया है। कहा जाता है कि यह ऐसी रातें हैं जब आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। तो दोस्तों इनके अनुसार यदि वैदिक विधि विधान के अनुसार होलिका दहन की रात खास उपाय अधिक किया जाए तो रोग और आर्थिक परेशानी के साथ कई अन्य प्रकार की समस्याओं का भी छुटकारा आप पा सकते हैं। तो दोस्तों पहला है होली की राख। होलिका जो जलाई जाती है उसकी राख काफ़ी महत्वपूर्ण है, और होलिका की जो राख होती है, इस राख को जो है घर के चारों ओर दरवाजे पर छिड़कें। घर के चारों ओर और दरवाजे पर भी, घर के चारों
और छिड़क लें। उसके बाद दरवाजे पे भी उसको छिड़क दें। यह माना जाता है कि ऐसा करने में घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो घर में प्रवेश नहीं होता है। साथ ही माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आता है। दोस्तों, दूसरा उपाय है, कहा जाता है कि होलिका दहन की रात घर के सभी सदस्यों को सरसों का उपटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मेल निकले उसे होलिकाग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, दूसरा उपाय क्या है? होलिका दहन की जो रात है, घर के सभी सदस्यों को सरसों का उपटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए और इससे जो भी मेल निकले उसे होलिकाग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त हो जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, अगला है नज़र बचाने का उपाय। तो अधिक किसी को बार बार नज़र लग जाती है तो इनको क्या करें? गाय के गोबर में जौ, अरसी, कूस मिलाकर छोटा उबला बना लें और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। क्या करना है दोस्तों? गाय के गोबर लें, उसमें जौ, अरसी, कूस, गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश को मिलाकर छोटा उपला बना लें और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से नज़र दोष, बुरी शक्तियों और टोने टोटके जो है घर और घर में रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं इस तरह के टोने टोटके से। अगला उपाय है दोस्तों, होलिका दहन के बाद अगली सुबह यानी धुलेंडी के दिन होलिकाग्नि के राख को माथे पर लगाएं और इसे लगाने का सही तरीका बाईं ओर से दाईं ओर 3 रेखा खींचें। दोस्तों, ऐसा पाए कैसे पाना है आपको? शिव की कृपा। तो होलिका दहन के बाद अगली सुबह यानी धुलेंडी के दिन होलिकाग्नि की राख को माथे पर लगाएं और इसे लगाने का सही तरीका बाएं ओर से दाईं ओर 3 रेखा खींचें। दोस्तों, इसे त्रिपुंड कहते हैं। दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? त्रिपुंड कहते हैं और मान्यता है कि इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि पहली रेखा के स्वामी महादेव हैं, दूसरी रेखा के महेश्वर और तीसरी रेखा के शिव स्वामी। तो दोस्तों, इसे त्रिपुंड कहते हैं। मान्यता के अनुसार इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली रेखा के स्वामी महादेव है, दूसरी रेखा के महेश्वर और तीसरी रेखा के शिव स्वामी। तो दोस्तों, होली की रात के हम अपने ज्योतिष के उपाय बता देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी कि होली के दिन किए गए बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, पहला है धन की कमी से बचने का उपाय। धन की कमी से बचने का उपाय है होली की रात चंद्रमा के उदय होने के बाद अपने घर की छत पर या खुली जगह जहां से चांद नजर आए वहां खड़े हो जाएं और फिर चांद का स्मरण करते हुए चांदी की प्लेट में सूखे छुहारे व कुछ मखाने रखकर शुद्ध घी के दीपक के साथ धूप और अगरबत्ती अर्पित करें और अब दूध से चंद्रमा को अर्घ दें। दोस्तों, धन की कमी से बचने का उपाय क्या है? होली की रात चंद्रमा के उदय होने के बाद अपने घर की छत पर या खुली जगह जहाँ से आपको चंद्रमा दिखाई पड़े और फिर आपको क्या करनी, वहाँ खड़े होकर फिर चंद्रमा का स्मरण करते हुए चांदी की प्लेट में सूखे छुहारे ले लें व कुछ मखाने उस थाली में रखकर शुद्ध घी के दीपक के साथ धूप और अगरबत्ती अर्पित करें और दूध से चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ के बाद सफ़ेद मिठाई व केसर मिश्रित साबूदाने की खीर अर्पित करें। चंद्रमा से समृद्धि प्रदान करने का निवेश करें। बाद में प्रसाद और मखाने को बच्चों में बांट दें। फिर लगातार आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का
अर्घ दें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आर्थिक संकट दूर होकर समृद्धि निरंतर बढ़ रही है। तो दोस्तों, अगला है ग्रहों को शांत करने का उपाय। जो राहु, केतु और शनि का ढेया है, इसका शांत का भी उपाय बता देते हैं। तो होली की रात उत्तर दिशा में पाटे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूँ, काले उड़द एवं तिल की ढेरी बनाएं और अब उस पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। उस पर केसर का तिलक करें, घी का दीपक जलाएं एवं नीचे उसमें एक मंत्र आपको लिखनी है, हम आपको बता देते हैं। उस पर लिखना है ब्रह्मा मुरारी अस्त्री पुरांतकारी भानु राशि भूति सुतो बुद्धक्ष गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति कर भवन्तु। तो आपको क्या लिखना है, आपको क्या करना है दोस्तों? होली की रात उत्तर दिशा में पाटे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूँ, मसूर, काले उड़द एवं तिल की ढेरी बनाएं और अब उस पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें और उस पर केसर का तिलक करें, घी का दीपक जलाएं एवं नीचे आपको क्या करनी है, एक मंत्र लिख देनी है या मंत्र बोलनी है आपको। ये मंत्र है ब्रह्मा मुरारी अस्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुद्धस्य। ब्रह्मा मुरारी अस्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुद्धस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। तो इस मंत्र का जाप करना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगला उपाय है व्यापार में सफलता पाने के उपाय। इसके तहत एकांछी नारियल को लाल कपड़े में गेहूं के आसन पर स्थापित करें और सिंदूर का तिलक करें। अब मूंगे की माला से मंत्र का जाप करें और ये मंत्र है ओम श्रीं 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। ओम श्रीं श्रीं परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। 21 माला का जाप करें और इस पोटली को दुकान में ऐसे स्थान पर टांग दें जहां ग्राहकों की नज़र इस पर पड़ती रहे। इससे व्यापार में सफलता मिलने के योग्य बनेंगे। अगला उपाय है दोस्तों होलिका दहन से जुड़ा महत्वपूर्ण उपाय। होलिका दहन के पूर्व जब गड्ढा खोदें तो सबसे पहले उसमें थोड़ी चांदी, पीतल व लोहा दबा दें। यह तीनों धातु सिर्फ इतनी मात्रा में होनी चाहिए जिसे आप मध्यमा उंगली के नाप का छल्ला बना सकें। इसके बाद विधि विधान के डांडा रोपें। जब आप होलिका पूजा हो जाए तो पान के एक पत्ते पर कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, शुद्ध घी में डुबोया लौंग का जोड़ा तथा बतासे रखें। धन का लाभ होगा। दूसरे पान के पत्ते से उस पत्ते को ढक दें और 7 बाहर होलिका की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। परिक्रमा समाप्त होने पर सारी सामग्री होलिका में अर्पित कर दें तथा पूजा के बाद प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। अगले दिन पान के पत्ते वाली सारी नई सामग्री लेकर पुनः यही क्रिया करें जो धातु आपने दबाई है और उनको निकाल लाएं। फिर किसी सुनार से तीनों धातु को मिलाकर अपनी मध्यमा अंगुली के नाप का छल्ला बनवा लें। 15 दिन बाद आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को छल्ला धारण कर लें। इस उपाय से धन का लाभ होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जिसके विवाह नहीं हो रहे हैं उसके विवाह के उपाय हम बताएंगे।
होली के दिन सुबह एक साबुत पान पर साबुत सुपारी एवं हल्दी की गांठ शिवलिंग पर चढ़ाएं तथा पीछे पलटे बगैर अपने घर आ जाएं। यही प्रयोग अगले दिन भी करें, जल्दी ही आपके विवाह के योग बन सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे रोग नाश के लिए उपाय। जो गहरे बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उनके लिए हम एक अच्छे उपाय बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इसके लिए आप होली की रात को खास उपाय करने से आपकी बीमारी दूर हो सकती है। होली की रात आप एक मंत्र में बता देता हूँ, उनको जाप करना है। ओम नमो भागवताय, ओम नमो भागवते रुद्राय, मृतार्क मध्ये संस्थिताय नमः, शरीरम अमृतम कुरु कुरु स्वाहा। तो आपको किस मंत्र का जाप करना है होलिका की रात को? ओम नमो भगवते रुद्राय, मृतार्क मध्ये संस्थिताय मम, शरीरम अमृतम कुरु कुरु स्वाहा। तो इनसे आप जो गहरे बीमारी से ग्रसित हैं, इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगी। तो दोस्तों, आगे है होली के दिन और एक सरल उपाय बता रहे हैं। होली के दिन लोग कई तरह के टोटके का प्रयोग करते हैं, लेकिन गलती हो जाने पर वह टोटका मनचाहा लाभ नहीं दे पाता है। तो दोस्तों, इस बंधन में ज्योतिष विजयी शास्त्री में भी उल्लेख किया गया है कि कुछ बेहद साधारण के लिए अचूक उपाय हैं। तो सफलतापूर्वक आपको क्या करनी है, तो ऊपर सब बता दिया गया है और हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हमारे वीडियो यदि अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। मिलते फिर अगले